मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, ये वक्त क्या टकराएगा। उठे हैं जब हाथ हमारे, हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा। हर दिन सुबह उठकर ये बात को दोहराएं बोलिए, क्योंकि जब अच्छी बात को दोहराया जाता है तब मन में अच्छी प्रेरणा जन्म होता है। जब अच्छा प्रेरणा जन्म होगा तो आपको अच्छा काम करने का मन करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्लास 11th का फिजिक्स का वीडियो है। ये चैप्टर 1 का वीडियो है, जिस चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। ये वीडियो को पूरा देखिए, अगर समझ में आए तो कमेंट कीजिए कि हाँ सर ऐसा ही वीडियो और चाहिए। पूरे फिजिक्स का वीडियो आप डालिए, ठीक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए चैप्टर 1 में यूनिट एंड डायमेंशन में सबसे पहले हम किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी। क्या चीज़? फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि। तो ये भौतिक राशि क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? एक क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड लॉ ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि किसी भी राशि को हम मेजर करेंगे, मापेंगे और फिजिक्स का नियम का पालन होगा, उसी को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और जो मेजर होना चाहिए वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक फीता है और इस फीता से हम नाप लिए कि यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है। जैसे हम कपड़ा लेने जाते हैं तो नाप लेते हैं कि ये कितना मीटर है, तो क्या डायरेक्टली हो गया। और इनडायरेक्टली कैसे मेजर कर सकते हैं हम? इनडायरेक्टली कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए कि सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी, क्या हम इंची टेप से मेजर किए? नहीं, वो हम इनडायरेक्टली मेजर किए। क्या चीज़? इनडायरेक्टली मेजर किए। इनडायरेक्टली मेजर किए और हमको पता चला कि वैज्ञानिक लोग पता किए कि सूर्य से पृथ्वी के बीच का दूरी लगभग 14,96,00,000 किलोमीटर है। 14 करोड़ कितना? 96,00,000। तो ये जो मेजर हुआ वो क्या हुआ? इनडायरेक्टली। तो इनडायरेक्टली मेजर कैसे हो गया? तो रडार से। क्या चीज़ से? रडार से, और कुछ टूल लगा होगा। तो रडार क्या? एक तरंग है। वो तरंग आसपास के डिस्टेंस के मेजर करके बताता है। तो वो क्या है? इनडायरेक्टली है, जो हमारे हाथ में नहीं है। जैसे हाँ, हमारे हाथ में क्या था? फीता। तो क्या हो गया? डायरेक्टली। फीता से हम लोग नाप लिए कि कपड़ा कितना मीटर है, तो क्या हो गया हमारा? डायरेक्टली। जो हाथ में हमारा नहीं है, जो नहीं देख रहे हैं, और उसको मेजर करके बता दे रहा है, वो क्या हो गया? इनडायरेक्टली। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे हमारा एग्जाम्पल में हो सकता, बहुत सारा हो सकता है। लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, स्पीड, वेलोसिटी वगैरह वगैरह बहुत सारा हो सकता है। क्या कहिएगा? मोमेंटम। हाँ, मोमेंटम भी होगा, मोमेंटम भी होता है, ठीक। तो बहुत सारे होता है और आगे हम लोग पढ़ेंगे। इतना एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। अब कोई बच्चा कहता है कि आए सर, हम जब ठहाका ला के हंस रहे हैं और चाहे रावण हा 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 ही ही करता था, तो वो फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं? तो मेरे भाई वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि हम हैप्पीनेस या हैपनिंग माने कि नहीं माप सकते हैं। माने कि हमारा जीवन में क्या खुशी है वो हम नहीं मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर कर सकते हैं? कहिए कि सर हम इतना देरी से इतना देरी तक हम हंसे, तो टाइम मेजर किए कि इतना देरी से इतना देरी तक हंसे, लेकिन कितना हंसे, 10 kg, 20 kg, 30 kg, ये हम मेजर करके नहीं पता कर सकते हैं। जैसे गाना गाना, किसी के दामन फूल भरे और किसी के दामन कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, मेरे बस की बात नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। जैसे ये सॉन्ग हम गाएं
गीत हम गाएं तो ये क्या हम गाना क्या मेजर कर सकते हैं? नो नो नो, इस गाना को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक मेरे भाई, ठीक मेरी बहना, क्या मेरी बात क्लियर है? अब कि गाना का मेजर करने वाला कोई यंत्र ही नहीं बनाया गया, हम कैसे मेजर कर सकते हैं? हाँ, ये बोल सकते हैं कि आप सर इतना टाइम से इतना टाइम गाएं गाना, लेकिन 10 केजी गाएं या 30 केजी गाएं, क्या नाप लीजिएगा? नहीं। ठीक, अब देखिए आगे लिखा हुआ है, फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड कहीं बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। यानी फिजिकल क्वांटिटी में दो टर्म होना आवश्यक है। एक क्या? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड या इसी को बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा क्या? यूनिट। क्या मेरे भाई? मैग्नीट्यूड या इसी को बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। अब कहिए सर कि मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड का हिंदी होता है परिमाण, न्यूमेरिकल वैल्यू का हिंदी होता है संख्यात्मक मान। यूनिट, यूनिट क्या है? यूनिट का हिंदी होता है मात्रक। यानी कि परिमाण और मात्रक दोनों होना चाहिए। तो देखिए ऐसे हम कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि हम चीनी लेने गए, क्या गए? चीनी लेने। ये चुनुआ है, ये क्या है? चुनुआ। अरे चीनी लेने गया, चीनी लेने गया, कह दिया कि दुकान में गया कि हमको 50 केजी चीनी चाहिए। तो 50 केजी जो चीनी लिया वो क्या है? मास है, मास मीन्स द्रव्यमान है। तो यहाँ पर यूनिट कौन है और न्यूमेरिकल वैल्यू कौन है? तो यूनिट हो गया हमारा केजी और न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया हमारा 50। ये नंबर हो जाएगा, नंबर में न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ। क्या बात समझ में आया? जैसे मान लीजिए कोई पूछा कि यहाँ से यहाँ तक ये चुनुआ है, यहाँ से यहाँ तक इस चुनुआ को आने में कितना टाइम लगा? तो टाइम बोल दिया 20 सेकेंड। कितना सेकेंड? 20 सेकेंड। तब आता है इसमें मैग्नीट्यूड क्या है और यूनिट क्या है? तो यूनिट है सेकेंड और मैग्नीट्यूड क्या है? 20 या न्यूमेरिकल वैल्यू है 20 और ACC क्या है? सेकेंड, यानी कि यूनिट है। क्या बात समझ गए? यानी कि जो अंक होगा वो क्या होगा हमारा? न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड। 10, 20, 30। जैसे मान लीजिए कोई क्या स्पीड है? v 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड। v माने स्पीड, t माने टाइम, a माने मास यहाँ। ठीक, t माने टाइम, टाइम को डिनोट करते हैं t से। v माने क्या? स्पीड, स्पीड बोल सकते हैं या वेलोसिटी। तो स्पीड हम कहते हैं। तो स्पीड क्या है? 100 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ बताना है कि यूनिट कौन है और मैग्नीट्यूड क्या है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है फिजिकल क्वांटिटी डिनोटेड बाय क्यू, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी के क्यू से डिनोट करते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या बोले थे? मैग्नीट्यूड रहता है और न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है, मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू। तो एन के मतलब देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू या इसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। यू के मतलब क्या? यूनिट। जैसे एग्जाम्पल में लिखा गया है, यहाँ एग्जाम्पल में ये लिख दिए हैं इसलिए ताकि टाइम कम लगे समझाने में। एम बराबर, एम के मतलब मास, द्रव्यमान 100 केजी है। तो यहाँ पे यूनिट कौन है और मैग्नीट्यूड क्या है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू कौन है। जब जब बोलेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू समझ आइए कि मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू। तो एन न्यूमेरिकल वैल्यू क्या? 100 और यूनिट क्या? केजी। जैसे टी बराबर 10 सेकेंड, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या? 10 और यूनिट क्या? सेकेंड। क्या बात समझ गए? हाँ सर समझ गए। अब देखिए मेरे भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ईच अदर। मतलब कहता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर मैग्नीट्यूड हम पता करना चाहेंगे तो यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली मतलब होता है बटा के नीचे। तो यूनिट के हम लोग यू से डिनोट करते हैं
और मैग्नीट्यूड के यानी न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड कहें तो उसको हम एन से डिनोट करते हैं, यानी मैग्नीट्यूड जो होगा यूनिट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स नीचे बटा क्या नीचे, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहता तो बटा के ऊपर ही हो जाता। ठीक, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जानते हैं द फिजिकल क्वांटिटी यूनिट यू चेंज द मैग्नीट्यूड विल बी also चेंज। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में यूनिट के चेंज करेंगे तब मैग्नीट्यूड अपने आप चेंज होगा, यानी कि मात्रक के हम चेंज करेंगे तब परिमाण अपने आप चेंज होगा। ठीक, अब देखिए यूनिट कैसे चेंज करेंगे तो मैग्नीट्यूड कैसे चेंज होगा, यहाँ पे अब यही जानते हैं। जैसे n1 u1 बराबर क्या लिखा हुआ है n2 u2, यानी कि यूनिट चेंज का होगा इधर तो न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड भी क्या है चेंज हो गया। u2 है तो यूनिट चेंज तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज। इधर देखिए यूनिट इधर u1 है तो न्यूमेरिकल क्या है n1 है, ये चेंज किए तो इधर भी चेंज हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो गया। मतलब 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 1 मीटर होता है। तो देखिए n1 यहाँ क्या है सेंटीमीटर, n1 यहाँ क्या है 100 और u1 यहाँ क्या है सेंटीमीटर। इसी तरह से u2 यहाँ क्या है मीटर, n2 यहाँ क्या है 1। देखिए कहने का मतलब तो सही था कि अगर हम यूनिट के चेंज किए, इधर देखिए यूनिट क्या हो गया मीटर तो न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड क्या है 1। अब देखिए इसी तरह से 1000 ग्राम बराबर कितना केजी 1 केजी, यूनिट देखिए इधर ग्राम में है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1000 है। अगर हम यूनिट के चेंज किए केजी में चेंज कर दिए तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक, 1 मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर। कितना देखिए लिखे हैं 1.6 किलोमीटर। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गया, यूनिट चेंज हो गया। तो देखिए इधर किलोमीटर में है तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1.6 है। हाँ सर समझ गए सर, चलिए सर आगे बढ़िए सर, कोई दिक्कत नहीं सर। ओके बहुत अच्छा लगा, आहा क्या मज़ा आ रहा है, बातें करना अच्छा लगता है। चलिए देखिए मेरा मकसद रहता है कि बच्चों को थोड़ा इंटरटेनमेंट करके पढ़ाया जाए। हम खुद ही बोरिंग हो जाते हैं जब सीरियसली पढ़ाए। सिर्फ जो पढ़ाई लिखाई है पूरा सीरियसली की चीज़ नहीं है, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट की चीज़ है। देखिए टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, अब कह देगा कि फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार का होता है। तो 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो पहला होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा होता है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, तीसरा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। हिंदी में बोले तो आधारी भौतिक राशि, दूसरा में व्युत्पन्न भौतिक राशि और तीसरा में पूरक भौतिक राशि, यानी ये भौतिक राशि के क्या है प्रकार है। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये तीनों का प्रकार हम अगले वीडियो में लेके आएंगे, अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग को वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। अरे क्या भाई इसमें पैसा थोड़ी मांगा जा रहा है। अब कोई कहता है कि सर बड़ा चैनल तो नहीं बोलता है सब्सक्राइब कीजिए भेजिए। हम लोग भाई छोटा अभी छोटा सा चैनल है, हम बढ़ेंगे, आप हम लोग सब मिल के आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो आज के लिए यहीं तक। ऑल द वेरी बेस्ट।